प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। पारा शिक्षकों की मांगों पर विचार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित, मुख्यमंत्री ने पारा शिक्षकों से काम पर लौटने की अपील। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 7 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की मदद के लिए कम लागत वाली नई तकनीक आविष्कार करने पर दिया जोर। और राज्य भर में 3 अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पारा शिक्षकों की मांगों पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। शिक्षा मंत्री नीरा यादव के नेतृत्व में यह समिति बनाई गई है, जिसमें विकास आयुक्त डीके तिवारी, वित्त आयुक्त सुखदेव सिंह और शिक्षा सचिव एपी सिंह को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च स्तरीय समिति को पारा शिक्षकों के मानदेय बढ़ाने और टेट पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए नई नियमावली बनाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि पारा शिक्षकों की अन्य मांगों पर भी गठित समिति विचार के बाद विधि सम्मत अनुशंसा करेगी। इधर जिन पारा शिक्षकों का निधन हुआ है, उनके आश्रितों को मुख्यमंत्री ने विवेकाधीन कोष से 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि सरकार पारा शिक्षकों की मांगों पर गंभीर है और उनके हितों का ख्याल रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने पारा शिक्षकों से काम पर लौटने की अपील की है। राज्य मंत्रिपरिषद ने आज 7 प्रस्तावों पर मंजूरी प्रदान की। लक्ष्मी लाडली योजना के स्वरूप को और बेहतर करते हुए इसे मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के रूप में पारित किया गया। इस योजना का लाभ राज्य के 36 लाख परिवारों को मिलेगा। कैबिनेट सचिव एसकेजी राहटे ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने राज्य के किसानों को मोबाइल फोन देने की योजना को भी मंजूरी दे दी। इसके तहत पहले चरण में 22,000 किसानों को फोन दिया जाएगा। वहीं गढ़वा में पाइपलाइन के जरिए जलापूर्ति के लिए 1,169 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दी गई। इधर पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा में जलापूर्ति योजना के लिए 122 करोड़ रुपए की योजना को भी मंजूरी प्रदान की गई। इसके अलावा अन्य प्रस्तावों पर भी मंजूरी दी गई। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज राज्यसभा में बताया कि सरकार ने नवोदय विद्यालयों में कुछ विद्यार्थियों की आत्महत्या मामले की जांच के लिए एक समिति बनाई है। कांग्रेस सांसद विप्लव ठाकुर के शून्यकाल के दौरान पूछे गए प्रश्न के उत्तर में श्री जावड़ेकर ने यह जानकारी दी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में 37 विद्यार्थियों ने आत्महत्या की है। एक भी आत्महत्या नहीं होनी चाहिए, यह हमारा विचार है। इसलिए इसका हमने सीरियसली एक कमेटी अपॉइंट किया। ये 10 साल में 37 है और इसलिए हमने कमिट किया है कि और काउंसिलर भी हर स्कूल में हो, ये व्यवस्था हम कर रहे हैं। कृषि मंत्री सह गोड्डा जिले के बेसूत्री प्रभारी रणधीर सिंह ने कहा है कि गुजरात के बाद झारखंड का सर्वाधिक विकास हुआ है। वे आज सरकार की 4 साल की उपलब्धियों को बताते हुए संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि भाजपा ने एक अस्थायी सरकार दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में सूखे से निपटने के लिए छोटे छोटे तालाबों और डोभा का निर्माण कराया गया। राज्य के 129 प्रखंडों में 90% अनुदान पर बीज वितरण किया जा रहा है। जहां सुखाड़ नहीं है, वहां भी 50% अनुदान पर किसानों को बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि 4 साल में राज्य का विकास दर बढ़कर 14.4% पर पहुंच गया है। आने वाले कुछ समय में 50,000 तालाबों का जीर्णोद्वार कराया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत टपक सिंचाई विधि से सभी जगह सिंचाई के साधन विकसित किए जाएंगे। 5 जनवरी को प्रधानमंत्री के पलामू दौरे को लेकर जिला प्रशासन जोर शोर से तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटा है। वहीं आईबी, सीआईडी, झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ समेत राज्य और केंद्र की विभिन्न एजेंसियों के अलावा प्रमंडल के पदाधिकारी सुरक्षा व्यवस्था में जुटे हुए हैं। सुरक्षा के मानकों के आधार पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल पर जैमर भी लगाया जा रहा है। सभा स्थल पर 30 एलईडी टीवी लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को सुनने में आसानी हो सके। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार ने आज कांग्रेस भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पलामू दौरा समझ से परे है। उन्होंने कहा कि मंडल डैम परियोजना की आधारशिला 1972 में रखी गई थी और अब दोबारा इस डैम के निर्माण के लिए शिलान्यास करना राजनीति से प्रेरित मालूम होता है। उन्होंने केंद्र सरकार पर लंबे समय तक पलामू के किसानों को सिंचाई के नाम पर गुमराह करने का आरोप लगाया। इस दौरान पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने कहा कि स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट के तहत करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी किसानों को अब तक सिंचाई की सुविधा नहीं मिल पा रही है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की मदद के लिए कम लागत वाली नई तकनीक के आविष्कार का आह्वान किया है।
आज जालंधर में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 106ठे अधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के जीवन को आसान बनाने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। जो सामाजिक आर्थिक चुनौतियां हैं, उनसे निपटने के लिए नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी एंड साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन को सुलभ, सुगम और सस्ते समाधान तैयार करने होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस नारे में जय विज्ञान जोड़ा था और अब हम इस नारे में जय अनुसंधान भी जोड़ रहे हैं। खूंटी जिले के टकरा गांव में आज झारखंड आंदोलन के नेता जयपाल सिंह मुंडा की 116वीं जयंती मनाई गई। जयंती के मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा और कांग्रेस नेता प्रदीप बालमुचु ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि जयपाल सिंह मुंडा झारखंड ही नहीं पूरे देश के नेता थे, जिन्होंने झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलाने में अपना योगदान दिया था। इधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से भी कार्यक्रम आयोजित कर जयपाल सिंह मुंडा को श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व मुख्यमंत्री सह झारखंड विकास मोर्चा के प्रमुख बाबूलाल मरांडी आज देवघर में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पेश हुए। इनके अलावा कांग्रेस के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी और सेवानिवृत्त डीआईजी सुबोध प्रसाद भी न्यायालय में उपस्थित हुए। इन पर 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था। चतरा जिले में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे चतरा संवाददाता। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। अप्रैल व मई में होने वाले संभावित चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। इनमें चतरा उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी जितेंद्र कुमार सिंह के अलावा 4 अन्य जिलों जमशेदपुर, साहेबगंज, रामगढ़ व लोहरदगा के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी का नाम शामिल है। प्रशिक्षण दिल्ली में होगा। उपायुक्त ने बताया कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल खियांते का पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रशिक्षण में शामिल होने की जानकारी दी गई है। यह प्रशिक्षण देश के सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्तों के लिए अनिवार्य है। झारखंड के लिए इसका आयोजन 5 चरणों में किया जा रहा है। प्रथम चरण का प्रशिक्षण 7 से लेकर 11 जनवरी तक आयोजित है। अशोक कुमार तुलसियान, आकाशवाणी समाचार, चतरा। कोडरमा घाटी के जमसौती नाला के पास आज एक एलपीजी गैस से भरा टैंकर पलट गया। इस घटना के बाद सुरक्षा को देखते हुए कोडरमा घाटी को सील कर दिया गया है। इस मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौजूद है। हमारे कोडरमा संवाददाता ने खबर दी है कि जमसौती नाला के पास जैसे ही टैंकर पहुंचा, ड्राइवर ने अपना संतुलन खो दिया, जिससे यह घटना घटी। कोडरमा घाटी में बड़ी गाड़ियों का आवागमन बाधित हो गया है। बिहार और झारखंड की सीमा पर सैकड़ों भारी और यात्री वाहन फंसे हुए हैं। हालांकि तकनीकी टीम ने टैंकर से हो रहे गैस रिसाव को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है, जिसके बाद छोटी गाड़ियां शुरू हो गई है आवागमन उनका। पलामू जिले में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाने के दौरान मनातू पुलिस ने 15 वर्षों से फरार नक्सली को गिरफ्तार किया है। मनातू थाना की पुलिस ने बताया कि भाकपा माओवादी का नक्सली सुदेश्वर खरवार को गुप्त सूचना के आधार पर उसके घर के आसपास गिरफ्तार किया गया। न्यायालय ने इसके खिलाफ अस्थायी वारंट भी जारी किया था। राज्य भर में 3 अलग अलग जगहों पर आज हुए सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है। पहली घटना देवघर जिले में घटी, जहां सारमा थाना क्षेत्र के डकाई जंगल स्थित सारठ देवघर मुख्य मार्ग पर एक सवारी गाड़ी और ट्रक की सीधी टक्कर में सवारी गाड़ी में सवार 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये सभी लोग पालाजोरी के रंगाटांड से एक शव को लेकर दाह संस्कार करने सुल्तानगंज जा रहे थे। हमारे संवाददाता ने बताया कि हादसे के बाद ट्रक छोड़कर भाग रहे ड्राइवर को लोगों ने पीछा कर पकड़ लिया। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरी घटना मेदिनीनगर रमकंडा मुख्य मार्ग पर मदखुट गांव में एक पिकअप वाहन के पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बारे में हमारे पलामू संवाददाता ने बताया कि वाहन चालक नशे में धूत होकर वाहन चला रहा था। घायलों का इलाज किया जा रहा है। इधर तीसरी घटना जमशेदपुर के पास बागबेग थाना क्षेत्र में घटी, जहां टाटा रेलवे स्टेशन के समीप सड़क किनारे सो रहे 6 लोगों को एक डंपर ने कुचल दिया, जिसमें पिता पुत्र की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग घायल हो गए। हमारे जमशेदपुर संवाददाता ने पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया कि आरोपी डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि डंपर को जब्त कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इस घटना में घायल सभी लोगों को एमजीएम में भर्ती कराया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पारा शिक्षकों की मांगों पर विचार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित, मुख्यमंत्री ने पारा शिक्षकों से काम पर लौटने की अपील की। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 7 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की मदद के लिए कम लागत वाली नई तकनीक आविष्कार करने पर दिया जोर, और राज्य भर में 3 अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।